Question number 11. A 5-digit number has to made by using the digit 3, 7, 8, 9 and 5 such that it is divisible by 5. Repetition of digit is not allowed. How many such numbers are possible? देखो डिजिट दी गई हैं 3, 7, 8, 9 और 5 और उसने कहा कि 5 डिजिट का नंबर बनाना है जो कि 5 से डिविजिबल हो और 5 से वही नंबर डिविजिबल होगा जिसकी यूनिट डिजिट 5 होगी, यानी कि 5 फिक्स रहेगा और अन्य नंबर हैं 4। तो यहाँ से टोटल वेज आ जाएंगे फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 1 क्योंकि 5 फिक्स है। इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1, ये आ जाएगा 24। क्वेश्चन नंबर 12. द एवरेज ऑफ टू नंबर्स p एंड q इज 304, दैट ऑफ q एंड r इज 352 एंड दैट ऑफ r एंड p इज 254. फाइंड द वैल्यू ऑफ 2q माइनस p। p और q का एवरेज दिया गया है 304, तो p और q का सम आ जाएगा 608 और q और r का एवरेज दिया गया है 352, तो q और r का सम आ जाएगा 704 और r और p का एवरेज दिया गया है 254, यानी कि r और p का सम आ जाएगा 508। इन सबको ऐड कर देंगे तो p प्लस q प्लस r की वैल्यू आ जाएगी 910। तो यहाँ से p की वैल्यू निकालेंगे, ये आ जाएगी 910 माइनस 704, ये आ जाएगी 206 और q की वैल्यू आ जाएगी 910 माइनस 508, ये आ जाएगी 402। तो अब हम 2q माइनस p की वैल्यू निकालेंगे, ये आ जाएगी 804 माइनस 206, ये आ जाएगी 598। क्वेश्चन नंबर 13. एन आर्टिकल हैज़ बीन सोल्ड फॉर 620 रुपीज़ आफ्टर गिविंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड 16.66% रेस्पेक्टिवली। इफ देयर हैड बीन अ प्रॉफिट ऑफ 33.33%, फाइंड द अमाउंट बाई विच आर्टिकल हैड बीन मार्कअप अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। देखो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, यानी कि मार्क प्राइस उसकी 5 यूनिट थी और उसने 4 यूनिट में सेल कर दिया। और 16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6, यानी कि मार्क प्राइस उसकी 6 यूनिट थी और उसने 5 यूनिट में सेल कर दिया। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मार्क प्राइस आ जाएगी 3 यूनिट और सेलिंग प्राइस आ जाएगी 2 यूनिट और उसको प्रॉफिट हुआ है 33.33%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3, यानी कि 3 की चीज़ उसने 4 यूनिट में सेल कर दी, ये कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस दोनों रेशियोज़ में सेम कर लेंगे, सेम करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि मार्क प्राइस है 6 यूनिट और सेलिंग प्राइस है 4 यूनिट और कॉस्ट प्राइस है 3 यूनिट और सेलिंग प्राइस उसने दी है 620 रुपये, यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू 620 है। और यहाँ से मार्कअप देखें तो मार्कअप है 3 यूनिट, तो यहाँ से 3 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, ये मार्कअप वाली वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 465 रुपये। क्वेश्चन नंबर 14. द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल इज 88 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर लेस दैन द डायमीटर ऑफ द सर्किल एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर लेस दैन दैट ऑफ रेडियस ऑफ द सर्किल। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। देखो सर्किल का पेरीमीटर होता है 2πr और ये दिया गया है 88, तो यहाँ से r की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ये आ जाएगी 14 सेंटीमीटर और सर्किल का डायमीटर होता है 2r, ये आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो रेक्टेंगल की लेंथ आ जाएगी 28 माइनस 5, यानी कि 23 सेंटीमीटर और ब्रेथ आ जाएगी सर्किल की रेडियस से 4 कम है, यानी कि 10 सेंटीमीटर और रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 33, यानी कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर 66 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 15. 2 years ago from now, the ratio of the ages of P and Q was 2:3 respectively. 6 years hence from now, the ratio of their ages will be 10:13 respectively. Find the present age of Q. P और Q की 2 साल पहले की एज का रेशियो है 2:3 और 6 ईयर्स के बाद इनकी एज का रेशियो है 10:13। चूँकि किन्हीं भी 2 पर्सनस की एज का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, तो यहाँ पे डिफरेंस देखें यह है 3 यूनिट का और यहाँ पे डिफरेंस देखें तो है 1 यूनिट का, तो डिफरेंस इक्वल कर लेंगे। इक्वल करने के लिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब ये रेशियो आ जाएगा 6:9। तो यहाँ से देखें तो एज बढ़ रही है 4 यूनिट, तो ये रेशियो है 2 साल पहले की एज का,
और ये रेशियो है 6 साल बाद की एज का, यानी कि इनकी एज का डिफरेंस 8 ईयर्स है। तो 4 यूनिट की वैल्यू 8 ईयर्स होगी। तो यहाँ से 9 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, ये क्यू की 2 साल पहले की एज आ जाएगी, और इसमें 2 ऐड कर देंगे तो ये क्यू की प्रेजेंट एज आ जाएगी, ये आ जाएगी 20 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 16, अ कार कवर्ड अ जर्नी इन इंटरवल ऑफ 5 इक्वल डिस्टेंस विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर एंड 80 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर द इंटायर जर्नी। मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस 5 यूनिट है, तो इसने 5 यूनिट डिस्टेंस का 1 यूनिट 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर की, और 1 यूनिट 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर की, और 1 यूनिट 20, और 1 यूनिट 30, और 1 यूनिट 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर की। तो एवरेज स्पीड आ जाएगी 5 अपॉन, इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 240, और ये आ जाएगा 4 + 6 + 12 + 8 + 3, ये आ जाएगा 400/11। तो एवरेज स्पीड आ जाएगी 36.36 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 17, 300 liters of a mixture contains 35% water and rest milk. 100 liters of the mixture is taken out. Find the ratio of milk and water in the resultant mixture. 35% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 7/20, यानी कि वाटर था 7 यूनिट और मिल्क था 13 यूनिट। चूँकि मिक्सचर रिमूव किया गया है इसलिए मिल्क और वाटर का रेशियो सेम ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, ए, बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 days, 20 days एंड 24 days respectively. They completed a work together for 1480 rupees. Find the share of B out of total amount received. देखो, ए किसी काम को 16 डेज में कंप्लीट करता है, और बी उसी काम को 20 डेज में कंप्लीट करता है, और सी उसी काम को 24 डेज में। एलसीएम आ जाएगा 240, यानी कि ए की एफिशिएंसी 15 यूनिट है, और बी की एफिशिएंसी 12 यूनिट है, और सी की एफिशिएंसी 10 यूनिट है। और अमाउंट हमेशा एफिशिएंसी के आधार पर वितरित किया जाता है, और इनकी टोटल एफिशिएंसी है 37 यूनिट, यानी कि 37 यूनिट की वैल्यू 1480 है। तो यहाँ से 12 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, ये बी का शेयर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 480 रुपये। क्वेश्चन नंबर 19, नितिन एंड मोहन इन्वेस्टेड 3200 रुपीज़ ईच. नितिन इन्वेस्टेड एट 18% per annum simple interest for 4 years, while Mohan invested his sum at 20% per annum compound interest compounded annually for 2 years. Find the sum of interest received by them. देखो, 4 ईयर्स के लिए 18% सिंपल इंटरेस्ट होता है 72%, और 2 ईयर्स के लिए 20% कंपाउंड इंटरेस्ट होता है 44%, क्योंकि इन्होंने इक्वल सम इन्वेस्ट किया है। तो टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा 116%। तो 3200 का 116% निकाल लेंगे, ये टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा, ये आ जाएगा 3712 रुपये। क्वेश्चन नंबर 20, इन आ स्कूल नंबर ऑफ बॉयज़ आर 100 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल इन इट. द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हैड बीन 50 लेस एंड 25 मोर रेस्पेक्टिवली. देन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हैड बीन 8:7. फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल. मान लेते हैं गर्ल्स हैं x, तो बॉयज़ होंगे x + 100, तो 50 कम बॉयज़ आ जाएंगे x + 50, और 25 मोर गर्ल्स आ जाएंगी x + 25, और ये रेशियो दिया गया है 8:7। इसको सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 150, और टोटल बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या है 2x + 100, यानी कि टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे 300 + 100, ये आ जाएंगे 400।